Assalamu alaikum, dear learners of 10th class. As you know that in previous our 3 lectures we have completed the Urdu translation of 6th unit, that is television versus newspaper, from PTB English textbook of 10th class. And in this lecture I will solve all the exercises of this unit, and firstly we will complete and answer the short questions of this chapter. So first question is that how is a newspaper more convenient medium of news? तो पूछ ये रहा है क्वेश्चन, हाउ कैसे इज़ है अ न्यूज़पेपर अखबार, कैसे एक अखबार जो है मोर ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा आरामदेह है, ज़्यादा पुरअसाइश है, मीडियम ज़रिया है ऑफ न्यूज़ खबरों का। क्या आपके ख़्याल में अखबार जो है ख़बरों का ज़्यादा पुरअसाइश आरामदेह ज़रिया कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर कर रहे हैं हम, आ न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट, एक अखबार जो है मोर ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा आरामदेह है, ज़्यादा पुरअसाइश मीडियम ज़रिया है ऑफ न्यूज़ खबरों का दैन टेलीविज़न, टेलीविज़न के मुकाबले में। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दैन, इसका मतलब होता है के मुकाबले में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि THE एंड देन फिर या तब या जब के मीनिंग में आता है, जबकि THA एंड देन जो होता है वो के मुकाबले में दो लोगों को, दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन यूज़ करने के लिए आता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अखबार जो है टेलीविज़न के मुकाबले में ज़्यादा पुरअसाइश या ज़्यादा आरामदेह ज़रिया है ख़बरों का, बिकॉज क्योंकि एनीवन कोई भी कैन सकता है, रीड पढ़ सकता है आ न्यूज़पेपर अखबार को एट एनी टाइम, किसी वक्त, एंड एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर, क्योंकि कोई शख्स भी अखबार को दिन के किसी वक्त भी और किसी भी मकाम पर पढ़ सकता है। फर्दर अगर कोई जो वीक स्टूडेंट्स वो यहाँ तक भी कर लें तो आई थिंक काफ़ी इनफ आंसर है, लेकिन जो अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो कुछ को ज़्यादा करना चाहिए। तो मज़ीद मैं पढ़ रहा हूँ, एनी वन कैन ऑल्सो कैरी, एनी वन कोई एक जो है, कैन सकता है, ऑल्सो भी कैरी कोई एक ले जा सकता है, उठा सकता है, आ न्यूज़पेपर अखबार को टू एनीवेयर कोई एक किसी भी अखबार को किसी भी जगह पर ले जा सकता है, एनीवेयर किसी भी जगह पर, कोई एक अखबार को किसी भी जगह पर ले जा सकता है, उठा सकता है। मोर ओवर मज़ीद ये कि, मोर ओवर मज़ीद ये कि, एनी वन कैन चूज़ कोई एक चूज़ कर सकता है, मुंतखब कर सकता है, इंतखाब कर सकता है, और रिजेक्ट कर सकता है, खारिज कर सकता है एनी न्यूज़ किसी भी खबर को अकॉर्डिंग के मुताबिक टू हिज हर ऑन इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक। मज़ीद ये कि कोई अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किसी भी खबर को खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है, या उसको मुंतखब कर सकता है। रिजेक्ट रद्द करना या खारिज करना, चूज़ मुंतखब करना। तो इसका आंसर मैंने ये किया है कि एक अखबार जो है वो कैसे बेहतर और आरामदेह ज़रिया ख़बरों का, उसका आंसर कर रहे हैं, आ न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ दैन टेलीविजन बिकॉज एनी वन कैन रीड आ न्यूज़पेपर एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। एक अखबार जो है टेलीविज़न के मुकाबले में ज़्यादा पुरआरामदेह, पुरअसाइश ज़रिया है ख़बरों का, क्योंकि कोई एक शख्स जो है अखबार को दिन के किसी वक्त भी और किसी भी जगह पर पढ़ सकता है। एनी वन कैन आल्सो कैरी ए न्यूज़पेपर टू एनीवेयर कोई एक शख्स अखबार को किसी भी जगह पर ले जा सकता है। मोर ओवर मज़ीद ये कि एनी वन कैन चूज़ और रिजेक्ट एनी न्यूज़ अकॉर्डिंग टू हिज हर ऑन इंटरेस्ट कोई एक अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अखबार को चुन सकता है, किसी खबर को चुन सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टेलीविजन न्यूज़। हाउ कैसे, डज़ हो सकता है, व्यूअर एक सुनने देखने वाला सामीन कैसे जो है गेट होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है बाज रहना, पाबंदी लगना, रुकना, ठहराव आना किसी चीज़ के अंदर। वाइल यहाँ पाबंद करना भी कह सकते हैं, वाइल जबकि या दौरान, वॉचिंग देखने के, टेलीविज़न की न्यूज़ खबरों को, टेलीविज़न की खबरों को देखने के दौरान एक सामीन जो है, एक देखने वाला जो है, वो कैसे अपने आप को पाबंद रख सकता है या अपने आप को वो महदूद कर सकता है। रिस्ट्रिक्टेड महदूद करना भी कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड महदूद करना। तो आंसर है ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, एनी वन कोई एक, कैन नॉट नहीं, चूज़ मुंतखब कर सकता, और रिजेक्ट ना ही वो रद्द कर सकता है ना वो इंतखाब कर सकता है, एनी न्यूज़ किसी भी खबर का अकॉर्डिंग टू हिज और ऑन इंटरेस्ट अपनी दिलचस्पी के मुताबिक। क्योंकि अखबार में कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी की, जो खबर पहले पढ़ना चाहते हैं पहले पढ़ लें और जो आप छोड़ना चाहते छोड़ दें, लेकिन टेलीविज़न पर एक तरतीब से न्यूज़ आ रही होती है, टेलीकास्ट हो रही होती है, आपने वेट करना पड़ता है अपनी इंटरेस्ट की न्यूज़ को सुनने के लिए। तो उस सेंस में बात हो रही है ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, एनी वन कैन नॉट चूज़ और रिजेक्ट एनी न्यूज़ अकॉर्डिंग टू हिज हर ऑन इंटरेस्ट। टेलीविज़न पर कोई अपनी मर्ज़ी की, अपनी दिलचस्पी की खबरों को ना चुन सकता है ना उसको रद्द कर सकता है। आ पर्सन एक शख्स, कैन वॉच देख सकता है, अ टेलीविज़न प्रोग्राम एक शख्स टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम को देख सकता है, एट अ सर्टन एक ख़ास मखसूस टाइम वक्त पर, एंड प्लेस और जगह पर ओनली। एक शख्स एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास मकाम पर ही
किसी टेलीविज़न के प्रोग्राम को देख सकता है। लेकिन आजकल तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं पर भी अपनी पॉकेट के अंदर एक मोबाइल फ़ोन डिवाइस के ज़रिए भी ईज़िली किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी न्यूज़ को जब चाहें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम टिपिकली टेलीविज़न की बात करें कि टेलीविज़न पे ही अपने न्यूज़ देखनी है, ये प्रोग्राम देखना है, तो डेफ़िनेटली फिर हमें एक ख़ास मकाम पर और एक ख़ास वक्त पर टेलीविज़न के पास और सामने होना पड़ेगा। तो सेंस में बात हो रही है, अ पर्सन कैन वॉच अ टेलीविज़न प्रोग्राम एट सर्टेन टाइम एंड प्लेस ओनली। एक शख्स टेलीविज़न की प्रोग्राम के ख़ास जगह पर और ख़ास वक्त पर ही देख सकता है। इट ऑल्सो नीड्स, इसको नीड ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, और टेलीविज़न चलाने के लिए हमें यकीनी तौर पर बिजली की ज़रूरत होती है। बट इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग दौरान लोड शेडिंग, लेकिन पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग के दौरान इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है टू वॉच इंटायर न्यूज़, पूरी की पूरी खबरों को देखना, इंटायर मुकम्मल पूरी, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी खबरों को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विद फुल डिटेल, ज़्यादा तफसील के साथ। तो पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग होती है वापडा की इलेक्ट्रिसिटी की, तो पूरी खबरों को मुकम्मल तफसील के साथ देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दस इस तरह द व्यूअर्स गेट रिस्ट्रिक्टेड, एक जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो पाबंद रह जाते हैं, वो महदूद रह जाते हैं, वो ठहराव का शिकार हो जाते हैं, पाबंदी का शिकार हो जाते हैं। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं हम, इन व्हाट वे, किस लिहाज से, व्यूइंग न्यूज़, खबरें देखना ऑन टेलीविज़न खबरें देखना इज़ ईजियर, आसान है, दैन के मुकाबले में, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। मैंने लास्ट में बताया था कि THAN देन जब आता है तो जो दो चीज़ों के दरमियान में हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे पीछे जो हम एडजेक्टिव की फॉर्म लगाते हैं वो हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जिसके एंड पर आमतौर पर आर या ER आता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आपको नज़र आएगी, यहाँ पर भी ER आ रहा है, ये देखें। और इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले इसी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखें मोर, तो यहाँ पे भी मोर का जिक्र आया था पहले क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर दैन था, ये दैन है, और यहाँ पर मोर का, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो पूछ ये रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक टेलीविज़न का देखने वाला जो शख्स है, पर्सन है, उसके लिए टेलीविज़न पर खबरें देखना जो है वो अखबार पढ़ने के मुकाबले में कैसे ज़्यादा आसान है। आंसर करते हैं, इट इज़ वेरी ईजी, ये बहुत आसान है, टू वॉच न्यूज़, खबरें देखना ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर खबरें देखना आसान है, बहुत आसान है, बिकॉज क्योंकि इट रिक्वायर्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स तकाजा करना, ज़रूरत होना, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है वेरी लिटिल एफर्ट, क्योंकि इसको देखने के लिए बहुत ही मामूली सी, बहुत ही थोड़ी सी एफ़र्ट की मेहनत ज़रूरत होती है। लिटिल एफर्ट, मामूली या थोड़ी मेहनत, तो उसको देखने के लिए बहुत थोड़ी सी मामूली सी मेहनत की ज़रूरत होती है। एंड अ वेरी लिटिल स्केल ऑफ लैंग्वेज, और हमें ज़ुबान की भी बहुत कम महारत की ज़रूरत होती है। तो टेलीविज़न पर खबरें देखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है और ज़ुबान की महारत की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। इवन हत्ता के एन एक इलिटरेट, नौख्वानदा, अनपढ़, एक शख्स जो पढ़ा लिखना नहीं जानता, इवन एन इलिटरेट, हत्ता के एक नौख्वानदा या अनपढ़ पर्सन, शख्स, हु कैन नॉट रीड, जो नहीं पढ़ सकता, आ न्यूज़पेपर, अखबार को, हत्ता के एक वो शख्स जो नौख्वानदा हो और वो अखबार नहीं पढ़ सकता, बी अवेयर, बाखबर रख सकता है, अवेयर बाखबर रखना, हिमसेल्फ, अपने आप को बाखबर रख सकता है, विद ऑल द करंट अफेयर्स होते हैं हालात हाज़िरा, जो आजकल चल रहा है कंट्री के अंदर एंड आउटसाइड द कंट्री, अब्रॉड, ओवरऑल द कंट्री, ओवरऑल द वर्ल्ड, या कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, हालात हाज़िरा के बारे में अपने आप को आगाह रख सकता है, और द वर्ल्ड, दुनिया के, थ्रू हिज लिसनिंग पावर, सिर्फ अपने सुनने की ताकत से, थ्रू के ज़रिए से, थ्रू होता है के ज़रिए से, तो हिज अपने, लिसनिंग सुनने की पावर, ताकत से। एक हत्ता के एक अनपढ़ शख्स जो अखबार पढ़ नहीं सकता, वो भी अपने आप को अपने सुनने की ताकत के ज़रिए दुनिया के तमाम हालात हाज़िरा से अपने आप को बाखबर रख सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट हाउ डू न्यूज़पेपर्स, कैसे अखबारात, गिव अस, हमें देते हैं, मोर, ज़्यादा, इन डेप्थ, गहराई से, कवरेज, अशात, अखबारात हमें ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा गहराई से ख़बरों की अशात कैसे देते हैं। देयर इज़ नो डाउट, शुबा, शक, यहाँ पे कोई शक नहीं, दैट के न्यूज़पेपर्स, अखबारात, गिव, देते हैं, न्यूज़, खबरें, इन मोर डिटेल, ज़्यादा तफसील से, इसमें कोई शक नहीं कि अखबारात जो हैं हमें ख़बरें ज़्यादा तफसील से देते हैं। दे पब्लिश, वो शाया करते हैं, पब्लिश, शाया करना,
एडिटोरियल्स वो अदारियाँ शाया करते हैं, एंड आर्टिकल्स वो अदारिये और आर्टिकल्स कॉलम शाया करते हैं, वो अदारिये और कॉलम शाया करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दे गिव, वो देते हैं न्यूज़ खबरें, मोर इन डेप्थ कवरेज, हमें ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा गहराई से हमें ख़बरों की अशात वो पहुँचाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल, क्यों कुछ लोग जो हैं रीड मोर, पढ़ते हैं। फिर वही बात यहाँ पे फिर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, क्योंकि आगे हम दैन को यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। तो कुछ लोग जो है वो क्यों एक से ज़ायद अखबारात पढ़ने के आदी होते अखबार पढ़ते हैं। तो आंसर है सम पीपल, कुछ लोग रीड, मताला करते हैं, मैनी न्यूज़पेपर्स, बहुत से अखबारात का, कुछ लोग बहुत सारे अखबारात का मताला करते हैं। तो स्टडी, मताला करने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए न्यूज़ खबरों को फ्राम ऑल एंगल्स, तमाम जावियों से, एंगल जाविये, तो कुछ लोग तमाम जावियों से खबरों को पढ़ने के लिए ज़्यादा अखबारात का मताला करते हैं। एंड परसेप्शन, सोच समझ, और ज़्यादा समझने के लिए, परसेप्शन अंडरस्टैंड करना, समझना, तो कुछ लोग जो हैं अपने ज़्यादा समझने के लिए और हर जाविये से ख़बर को जांचने के लिए, देखने के लिए ज़्यादा अखबार का मताला करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दे कम टू नो, उन्हें पता चलता है, उन्हें मालूम होता है, द स्पेसिफिक, ख़ास, मखसूस, किसी ख़ास जो ख़बर है उसके बारे में चलता है। इन मोर वैलिडिटी, उस ख़ास ख़बर के बारे में ज़्यादा हक़ाइक़ जानने का पता चलता है। वैलिडिटी, हक़ाइक़, सच, हकीकत, उसकी लिमिट कह सकते हैं। तो उसको एक ख़बर के बारे में ज़्यादा हक़ाइक़ जानने के बारे में, ख़ास ख़बर के बारे में ज़्यादा हक़ाइक़ जानने के बारे में पता चलता है, स्पेसिफिक, ख़ास। एंड ऑल्सो कैन मेक, और वो बन सकता है अवेयर, और अपने आप को अवेयर कर सकता है, बाखबर रख सकता है, देमसेल्स, अपने आप को, मोर क्रिटिकली, ज़्यादा तनकीदी तौर पर, ज़्यादा नाजुक अंदाज में, ज़्यादा बेहतर अंदाज में, दैन अदर, दूसरों के मुकाबले। इस तरह वो अपने आप को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाखबर रख सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक, कारीन जो है अखबारात के कैसे फीडबैक दे सकते हैं टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के कॉलम के ऊपर। द रीडर्स कैन गिव देयर फीडबैक, जो कारीन हैं वो अपना फीडबैक, अपना रद्द अमल दे सकते हैं टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर अखबारात के कॉलम के ऊपर, बाय गेटिंग देयर कमेंट्स, अपने कमेंट्स करते हुए, अपने राय का इजहार करते हुए, कमेंट्स राय का इजहार करना, अपने आरा का इजहार करते हुए, एज़ वेल एज़ के साथ साथ राइटिंग पब्लिश्ड, और उसके साथ साथ तहरीर बनाते हुए, पब्लिश जो छपती हैं इन द पब्लिक फोरम, और वो तहरीरें बनाते हुए जो उनके पब्लिक फोरम पेज पर छपती हैं उस पर तहरीर बनाते हुए और अपने आरा का इजहार करते हुए अपने मुख्तलिफ कॉलम्स के ऊपर वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है, और मेरा भी मोस्ट फेवरेट इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, आप कौन सा मीडियम, कौन सा ज़रिया ख़बरों के लिए प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। प्रेफर, तरजीह देना, आप किस जो ज़रिया है ख़बरों का, अखबारात का या टेलीविज़न का, किसको तरजीह देते हैं और क्यों देते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा न्यूज़पेपर हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग पावर बेहतर होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, आपको नॉलेज बढ़ता है और आपकी रीडिंग हैबिट इसमें डेवलप होती है। तो इसलिए हमें अखबारात को पढ़ना चाहिए। उसी के हवाले से मैंने इसका आंसर भी तहरीर किया है। आई प्रेफर, मैं तरजीह देता हूँ न्यूज़पेपर्स, अखबारात को, मैं अखबारात को तरजीह देता हूँ, बिकॉज क्योंकि दे आर कन्वीनियंट, क्योंकि ये कन्वीनियंट हैं, ये आरामदेह हैं, कन्वीनियंट आरामदेह हैं, दैन टेलीविज़न, क्योंकि ये टेलीविज़न के मुकाबले में आरामदेह हैं। दे कैन बी रीड, इन्हें पढ़ा जा सकता है, एट एनी टाइम, किसी वक्त, एट एनी प्लेस, और किसी भी जगह पर किसी वक्त पढ़ा जा सकता है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि दे आल्सो प्रोवाइड, ये प्रोवाइड भी करती हैं, ये मुहैया भी करती हैं, प्रोवाइड मुहैया करना, ये मुहैया भी करती हैं, अ ग्रेट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका, ये हमें बहुत बड़ा मौका भी फ्राहम करती हैं, अपॉर्चुनिटी, मौका, टू इम्प्रूव, कि हम इम्प्रूव कर सकें, हम बेहतर कर सकें अप माई रीडिंग स्किल, ये हमारी जो रीडिंग स्किल है, ये मुझे रीडिंग स्किल के हवाले से मेरी जो पढ़ने की जो महारत है, स्टडी करने की जो महारत है, रीडिंग जो मेरी है, उसकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये मैंने आज का लिया जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन। अभी हम इसी लेक्चर के अंदर इसके 3-4 एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो आपने देखा बॉक्सेस के अंदर थे, पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने के दौरान जब हमने देखे थे, उनके भी आंसर्स, क्योंकि चैप्टर के जब आप एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके तकरीबन 33% जो पोर्शन होगा क्वेश्चंस का वो आपके
एडिशनल क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए एडिशनल क्वेश्चन हम नहीं मिस कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, हम उसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उतने ही हमारे लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, हमने 5 का आंसर देना होगा। जो 8 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा उनमें से 5 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि 3 क्वेश्चन जो है वो एडिशनल क्वेश्चन में से आएंगे जो बॉक्स के अंदर तहरीर किए जाते हैं चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ के साथ। तो हम आगे पढ़ते हैं इसी लेक्चर के अंदर एडिशनल क्वेश्चन इसी चैप्टर के। तो जनाब अब हम स्टडी कर रहे हैं इसके एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है, पहला बॉक्स क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर। अखबारात के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं, अच्छी चीज़ बताएं। आंसर है द गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर, अखबार के बारे में अच्छी चीज़ इज़ दैट ये है कि वी कैन रीड इट, हम इसे पढ़ सकते हैं ऑफ आवर ऑन चॉइस, अपने चॉइस के साथ, एट एनी टाइम ऑफ द डे, हम अपने दिन के किसी वक्त भी अपनी चॉइस के साथ इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ टेलीविज़न मेक अस लेज़ी। टेलीविज़न हमें क्यों सुस्त बनाता है। लेज़ी सुस्त बनाना, टेलीविज़न हमें सुस्त क्यों बनाता है। टेलीविज़न कैन मेक अस लेज़ी, टेलीविज़न हमें सुस्त बना सकता है। इसमें कैन का जिक्र अब लाजमी करना है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सुस्त करे आपको, आप पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मौजूद है कि उसको आपको सुस्त बना सकता है। बिकॉज क्योंकि वी कैन व्यू द न्यूज़, क्योंकि हम खबरों को देख सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, हम बगैर किसी मेहनत की खबरों को देख सकते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है एडिशनल, हाउ डू यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी, हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल। क्या आपने कभी भी किसी आर्टिकल के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर अखबार के, आपने कभी अपने व्यूज़, अपने राय का इजहार किया। आंसर कर दें यस, जी हाँ, वंस एक बार। आई गेव, सेकंड फॉर्म में गेव की, मैंने दिया था। माई व्यूज़, मैंने अपने व्यूज़, अपने ख्यालात का इजहार किया था अबाउट द टॉपिक ऑफ को एजुकेशन के अनवान पर। को एजुकेशन मखलूत तलीम, जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलकर इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं को एजुकेशन। तो मखलूत तलीम, मैंने मखलूत तलीम के मामले के ऊपर मैंने अपने एक राय का इजहार किया था। इन रिस्पॉन्स टू अ फीचर, जो एक रिस्पॉन्स था, रद्द अमल था, इसका जी फीचर का, फीचर भी उसी कहते हैं कॉलम को। तो हम एक कॉलम के रद्द अमल के तौर पर, मैं एक तहरीर के रद्द अमल के तौर पर मैंने जो को एजुकेशन पर लिखी गई थी उस पर मैंने अपने व्यूज़ का इजहार किया था। दैट वाज पब्लिश, जो छपी थी इन द डॉन, डेली डॉन। डॉन पाकिस्तान का बहुत मशहूर अखबार, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और सुबह तड़का, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिफोर सन राइजिंग जो टाइमिंग होती है उसको हम डॉन कहते हैं, द डेली डॉन। सॉरी। तो हम मैंने एक बार को एजुकेशन के टॉपिक पर एक तहरीर के रिस्पॉन्स में के जवाब में मैंने अपने ख्याल का इजहार किया था, जो छपा था डेली डॉन अखबार के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन इसका, विच सिमिली हैज़ द ऑथर यूज्ड एंड वाई। कौन सी सिमिली जो है, कौन सी सिमिली कहते हैं तशबीह को, कौन सी तशबीह जो है हैज़ द ऑथर मुसन्नफ़ ने यूज़ इस्तेमाल की है और वाई क्यों की है। तशबीह से मुराद कोई चीज़, किसी ख़ास चीज़ की खूबी को, किसी ख़ास खूबी से मुराद वो उसकी गुड थिंग भी हो सकती है, उसकी बैड थिंग भी हो सकती है, क्वालिटी डिसक्वालिटी कुछ भी हो सकती है, उसको बुनियाद बनाकर हम किसी और चीज़ के साथ तशबीह दे दें। तो जिसमें अक्सर कह देते हैं कि फ़लाँ जो है वो शेर की तरह बहादुर है, फ़लाँ चाँद की तरह खूबसूरत है, तो इस सेंस में हम बात कर रहे होते हैं तशबीह देना। तो आंसर है जी, द राइटर सेज दैट, मुसन्नफ़ कहता है कि टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न खबरें जो है इज़ जस्ट लाइक अ फास्ट फूड। टेलीविज़न खबरें जो है बिल्कुल एक फ़ास्ट फूड की तरह है, तेज़ फौरी खाने की तरह है। वेयर एज़ का मतलब होता है जबकि, वेयर एज़ जबकि, द न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, जबकि वो ख़बरें जो अखबार में छपती हैं, इज़ लाइक अ 10 कोर्स डिनर, वो बिल्कुल एक 10 कोर्स डिनर की तरह है। 10 कोर्स डिनर बहुत अरेंजमेंट के साथ खाना, भरपूर खाना, पुरतकल्लफ़ खाने की तरह है। द राइटर हैज़ यूज दिस सिमिली, मुसन्नफ़ ने ये तशबीह का इस्तेमाल किया है टू टेल अस, बताने के लिए, दैट न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, के वो ख़बरें जो अखबारात पे छपती हैं, गिव अस फुल डिटेल, जो हमें फुल डिटेल पूरी तफसील देती हैं। तो ये थे हमारे आज के एडिशनल क्वेश्चन और कंप्लीट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर की। आज हमने 6 जो यूनिट है पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 10th क्लास का माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम इंशाल्लाह ताला करेंगे ट्रांसलेशन का आगाज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।